आदर, आभार, अभिनंदन। शुरू करते हैं शिक्षा दर्शन। हेलो बच्चों, आज हम एक कविता पाठ पढ़ेंगे, त्योहारों का देश। बच्चों, मैं पढ़ूंगी और आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और आप चाहो तो मेरे साथ साथ इसे गा भी सकते हो। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। हुलसी रहा माटी का कण कण उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूले नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है। तो बच्चों, ये हमने कविता के कुछ अंतरे पढ़े हैं। हमने इसमें हमारे देश में मनाए जाने वाले कुछ त्योहारों के बारे में पढ़ा है। जैसे कि शुरू में सावन के महीने में हमारे चारों तरफ घर बाहर सब जगह झूले ही झूले हो जाते हैं, जो कि तीज के त्यौहार का प्रतीक है। और उसके कुछ ही दिन बाद बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन शुरू हो जाता है, जब सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। और जैसे ही हम रक्षाबंधन की मिठाइयाँ खा के निपटते हैं और हमारा आज़ादी का त्यौहार यानी कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त आ जाता है, जो कि हम विद्यालयों में भी मनाते हैं। और इस दिन हम हमारे वीर शहीदों को, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में अपनी कुर्बानी दी, उनको याद करते हैं और भारत माँ की जय जयकार करते हैं। और इस दिन सभी जगह, न केवल विद्यालय में बल्कि घर घर में भी हर जगह तिरंगा लहराया जाता है। और उसके कुछ दिन बाद ही आ जाता है हम सबका पसंदीदा त्यौहार दशहरा और दीपावली, जिसके लिए कि आप बहुत ही इंतज़ार करते हैं। दीपावली पर आपको अच्छे से नए कपड़े मिलते हैं, पटाखे फुलझड़ियाँ छुटाते हो और खूब धूम मचाते हो। तो इस तरह से हमने ये त्यौहार पढ़े हैं। और बच्चों, आपको पता है हमारे देश में और भी बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। हम इस कविता में हमारे देश में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में सुनेंगे इस गीत के कविता के माध्यम से। अब मैं आपको इसमें कुछ नए शब्द या कुछ त्यौहार के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे कि पहले यंत्र में आया है राग मल्हार। अब ये राग मल्हार क्या है? तो बच्चों, राग मल्हार वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक गीत या राग है। और राखी, रक्षाबंधन तो आप जानते ही हो, बहनों का त्यौहार है। और आज़ादी का दिवस हमारा 15 अगस्त। अब मैं कविता के आगे के अंतरे पढ़ती हूँ और आपको सुनना है। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती है, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में ढप ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने दीपावली मनाई थी और दीपावली के कुछ दिन बाद ही हमारा मुस्लिम भाइयों का त्यौहार
ईद आ जाता है, जो कि भाईचारे का संदेशा देती है। और ईद पर सभी लोग मीठी खीर सेवइयाँ बनाते हैं। और उसके तुरंत बाद बच्चों का पसंदीदा त्यौहार क्रिसमस, जिसमें कि बच्चों को बहुत से खेल खिलौने और बहुत से उपहार मिलते हैं। और उसके बाद हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार लोकतंत्र यानी कि गणतंत्र दिवस, जिसे कि हम 26 जनवरी भी कहते हैं, जो हमारे विद्यालय में मनाया जाता है, वो हम मनाते हैं। और फिर जैसे ही बसंत शुरू होता है, सभी तरफ चारों तरफ फूलों की खुशबू हो जाती है और हम होली का त्यौहार मनाते हैं। होली को आपको पता ही है, सब जगह ढप ढोल मंजीरे सब बजाते हैं और दूसरे दिन हम रंगों का त्यौहार खेलते हैं। सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे देश में मनाए जाने वाले कुछ मुख्य त्यौहार, जो कि हम सभी मनाते हैं और इसी वजह से हम हमारे देश को बहुत प्यार करते हैं। ये हमारे इस कविता में आए हुए सभी त्यौहार जो हमने कविता के माध्यम से गाकर सीखे और सुने। तो बच्चों, आपको भी इस कविता को गाना है और कंठस्थ करना है। अब इस कविता में आए हुए कुछ त्यौहार हम एक पर्सन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हमारे देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि। ये हमारे देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं। इसके साथ ही हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को स्कूलों में मनाया जाता है। अब इसके साथ ही हम कुछ छोटे त्यौहार भी मनाते हैं, जैसे तीज, गणगौर, रामनवमी आदि। ये छोटे त्यौहार इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये कुछ क्षेत्र विशेष में ही मनाए जाते हैं। तो बच्चों, आज का गृह कार्य देखते हैं। आज का गृह कार्य आपके लिए है, हमारे देश में मनाए जाने वाले त्योहारों की एक सारणी बनाओ। आपको अपनी एक अभ्यास पुस्तिका में एक सारणी बनानी है। जैसे उसमें लिखना है आपको त्यौहार का नाम, जैसे कि होली, दिवाली या अन्य कोई, किस माह या ऋतु में मनाया जाता है, जैसे कि जनवरी, फरवरी या वर्षा ऋतु, बसंत, कुछ भी। किस कारण से मनाया जाता है, यानी कि उस त्यौहार के मनाने का कारण क्या है। विशिष्ट पकवान, यानी कि उस दिन क्या पकवान बनाया जाता है। और पहनावा, कि उस दिन आपके घर में या आपके आसपास में या पड़ोस में उस त्यौहार को क्या पहना जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।